हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम बस एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कहे बार बार जन्म हो मेरा, बार बार जन्म हो और बार बार मृत्यु हो, बार बार जन्म हो, जितनी बार मेरा जन्म हो एक ही हो तो मैं शंकर भगवान ही हमें शंकर भगवान। अच्छा, शंकर भगवान के गण वीरभद्र जब गए और दक्ष का सिर काटा, किस चीज का सिर लगाया था? बकरी का। बकरी क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं मतलब मैं जो कुछ है मेरा है, मैं ही हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा महान हूँ, मैं तो जो मैं करते हैं तो भगवान नहीं मिलते। और अब किसके घर पैदा हुई? पार्वती जी। उनकी माँ का नाम क्या था? मैं। आप लोगों ने ठीक समझा। पहले मैं के घर पैदा हुई थी, भगवान नहीं मिले। कथा भी समझ में नहीं आई, ठीक है। और जब मैना के घर प्रकट हुई तो क्या हुआ? कथा भी अच्छी लगने लगी और भगवान भी। सीधा है, कथाओं का बहुत बड़ा महत्व है नाम का। सोच करके मैं करते रहे, भगवान नहीं मिला। अहंकार से भगवान नहीं मिलेंगे। जब मैना के घर पैदा हो गई कि मैं नहीं, तो भगवान भी मिल गए और कथा। तो पार्वती माँ का जन्म जो कहाँ हुआ? मैना के घर। और हिमालय उनके पिता हुए। तह जह तह मुनि न सुवासम हिमालय में फल फूल बहुत अच्छे से हो गए। अच्छा, हिमालय कोई देखा है? कैलाश यात्रा कोई नहीं गया? वहां कोई फल का पेड़ कैलाश पर दिखाई पड़ा? नहीं ना। कैलाश पर आप जाएंगे आपको फल के पेड़ नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जब पार्वती माँ प्रकट हुई तो वहां सब फल हो गया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना चार, अनेक प्रकार के फल फूल हो गए। वैसे हिमालय को आप देखें केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुत भार। जितना संसार का डायमंड था सब चला गया हिमालय के घर और सब भर गया उनका घर। हम लोग बड़े खुश होते हैं, बेटे होते हैं ना, बेटा हुआ। बेटी आती है तो धन लेके आती है, इसलिए खुश होना चाहिए। अच्छा, कलकत्ते तो गए हैं आप लोग? कलकत्ते में जब बेटी पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, तब ढोल बजता है। और बेटा पैदा होता है तो ढोल नहीं बजता। आप लोग खूब जाके देखिएगा, वहां पूरी परंपरा है। बेटी जब पैदा होगी तो ढोल बजेगा, और जब बेटा पैदा होगा तो ढोल न बजेगा ना तो सोहर होगा। सोहर कब होता है? यूपी बिहार वाले हमारे यहाँ करते हैं। बेटा पैदा होगा तो सोहर होगा, तो बड़ी खुशी मनाएंगे, बहुत 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 खुशी। नारद जी ने सुना कि प्रकट हो गई, सती माँ पार्वती बन गई। नारद समाचार सब पाए,
को खबर लगी कि अब तो पार्वती बन के प्रकट हुई, तो उन्होंने सोचा कि चल के कम से कम दर्शन तो कराऊं। आए, हिमालय और मैना खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, उनका पैर धोया, और पैर धोने के बाद क्या किया, जितना जल था चरण सलिल सब भवन सिंचावा, जो जल था पूरे घर में छिड़का नारद जी का पैर धो करके। हमारे यहाँ क्या परंपरा है पैर छूने की ना। अच्छा, पैर को क्या कहा गया शास्त्र में? पैर को कहा गया शूद्र है, ठीक है, और सिर को कहा गया ब्राह्मण है, ठीक। तो ब्राह्मण को पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए कि शूद्र? बड़ा अब कहेंगे पंडित जी तो बड़ा उल्टा हो रहा है। पैर ही छू के प्रणाम करना है, क्यों? अच्छा, जब कोई कुछ गलत करता है तो क्या कहते हैं लोग? इसके मूड़ी में पाप भर गया, ठीक है। और जब कोई अच्छे रास्ता चलता है तो क्या कहते हैं? बड़ा पुण्य किया है, सही रास्ता चलता है। तो जो पुण्य है, जितना हम तपस्या करते हैं वो पैर में होता है, और जितना हम पाप करते हैं वो सिर में। इसलिए सिर छू के प्रणाम नहीं करते, पैर छू के प्रणाम करते हैं। क्योंकि अब महाराज जी जब किए होंगे, तप किए होंगे, तपस्या किए होंगे, तीर्थ किए होंगे, सब पुण्य इनके पैर में होगा, तो क्या करते हैं? पाप सिर में होगा, तो अपना सिर पैर पर रख देते हैं, जितना पाप है समाप्त हो जाएगा, इसलिए पैर छूते हैं। अच्छा, अब नारद जी तीर्थ करके आए हैं तो पैर धोना है ना। अच्छा, तो पुण्य आ गया पानी में, अब पुण्य ले जाएंगे, सब घर घर में छिड़केंगे, तो सब घर भर में पुण्य फैल गया। आपको इसलिए बताता हूँ, कोई साधु संत आए तो ऐसे ही करिए, चाहे वो जितना मना करें आप करिए, जबरदस्ती कर। अरे महाराज आप पहली बार आप पधारे हैं, तब पैर धोया। अच्छा, पैर धोने के बाद क्या किया? बेटी को बुलाया, पार्वती जरा इधर आ गई, पैर छुओ महाराज जी का। निज सौभाग्य बहुत मेरा अनुभव इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है, बुरा मत मानिए। कहीं कहीं क्या होता है, पिताजी खड़े रहेंगे, बेटा से जरा पैर छू, महाराज जी का पैर, पंडित जी का पैर छू, पहले छूइए तो अपने आप करेंगे। और बच्चे जब हो घर में ना, कोई बड़ा आ जाए, कोई भी बड़ा आ जाए, पैर छू, पैर छूने से बुद्धि आएगी, बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी। सुता बोली मेरी। अच्छा, बिटिया आ गई, तो बिटिया आ गई तो सब आपको चिंता होती, मेरी बिटिया जरा भाग्य बता दीजिए। हाँ देख दीजिए। महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। अब मेरी बिटिया का हाथ देख के बता दीजिए, मेरी बिटिया का पति कैसा मिलेगा। लो, माँ बाप की यही चिंता होती है ना। देखिए, हर माँ बाप की चिंता रहती है कि बेटी सुखी हो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। महाराज आप बता दीजिए। नारद जी ने देखा, कहा महाराज हिमालय तो आपकी बेटी तो बहुत सौभाग्यशाली है, सुंदर सहज सुखी सयानी,
बड़ी अच्छी बात कहा उन्होंने। कहा आपकी बेटी बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, और इसका नाम उमा है, अंबिका है, भवानी है, और सारे शुभ गुण इसके अंदर है, सब लक्षण संपन्न कुमार। कहा क्या है? कहा पहली बात, इसका पति इसको बहुत प्रेम करेगा, कोई है कि संतति प्रिय ही प्रिया है। कहा और कहा कभी विधवा नहीं होगी, इसका मतलब इसका पति सब दिन रहेगा, सदा अचल यही कर अहिवाता। कहा और कहा इसके नाते आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा, यही तेजस्वी पही है पितु माता। कहा एक दो अवगुण है। कहा अवगुण क्या है? भाई हमारे पास भी आते हैं लोग कुंडली दिखाने, हम लोग भी बोलते हैं, जितने ज्योतिषी है सब बोलते हैं, पहले बढ़िया बताएंगे, जो गड़बड़ वाला थोड़ा सा बाद में बताएंगे, देखो थोड़ा सा ग्रह है आपको, ऐसे करते हैं ना। अब नारद जी ने कहा कि एक गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़ है? कहा इसका जो पति होगा अगुण मान मातु पितु हीना उदासीन जब नारद जी बताने लगे तो माता पिता तो दुखी हो रहे और पार्वती जी सुन के प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे। अच्छा अब दोनों एक साथ सुनिए कि पार्वती को खुश हो रही है और माता पिता दुखी है। कहा इसका जो पति होगा ना अगुण होगा। माता पिता ने सोचा इसका मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई गुण नहीं उसका अंदर होगा। वो तो आंख में आंसू आ गए। और पार्वती सोची वाह मेरा पति कितना अच्छा होगा। कौन कौन से गुण होते हैं? सत, रज और तम। सबके ऊपर होगा मेरा पति। और सबसे ऊपर कौन है? शंकर भगवान। सत, रज, तम तीनों गुण से ऊपर कौन है? शंकर। देखिए मैं कहता हूँ मैं राम कथा सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको शिव कथा सुनाऊंगा, ठीक है? बात सही ना? पिछली बार कहा मैं राम कथा सुनाऊंगा, फिर शिव कथा सुनाऊंगा। देखिए नहीं, बात बहुत बड़ी है। बात यह है जो शिव कथा नहीं सुन सकता ना, उसको राम जी समझ में नहीं आएंगे। जिसने शिव कथा नहीं सुनी वो भक्त हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है, धनी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता। बिना शिव जी की कथा सुने, बिना शिव जी की पूजा किए अगर कोई सोचे कि भक्त हो जाएगा, अहंकारी हो सकता है, लेकिन भक्त नहीं हो सकता, ये मान लीजिए। इसलिए राम कथा से पहले शिव जी की कथा सुननी जरूरी है। तो शिव जी कैसे हैं? सत, रज और तम से ऊपर है। अगुण मान मातु लिखा नहीं होगा, दूसरा अगर अमान होगा, उसकी कहीं इज्जत नहीं होगी। अच्छा अब पति की कहीं इज्जत ही ना हो, संसार में जहां जाए सब भगा दे, बड़ा गड़बड़ है। वो तो लोग फिर दुखी हो गए, कहा दूसरा अवगुण बता दिया महाराज आपने। और पार्वती माँ प्रसन्न हो गई, कहा वाह मेरा पति इतना मस्त होगा, उसे इज्जत बज्जत की चिंता ही नहीं है, वो मस्ती में घूमेगा। पार्वती मुस्कुरा रही है और उनके माता पिता रो रहे हैं। और तीसरा गुण माँ तो पिता ही नहीं, इसके सास ससुर नहीं हो गए। पार्वती माँ प्रसन्न हो गई। शंकर भगवान के अलावा और कौन हो सकता है? राम के माता पिता, कृष्ण के माता पिता, सबके माता पिता है। शंकर भगवान तो ऐसे जिनके माता पिता नहीं, इसका मतलब वो मिलेंगे, वो प्रसन्न हो रहे हो। अब सोचो माता पिता सोच रहे अगर सास ससुर नहीं होंगे, झगड़ेंगे दोनों, कौन समझाएगा? माता पिता समझाते हैं ना कि अच्छा चलो बड़े हैं। और मैना सुन के दुखी हुई। उदासीन सब संशय छीना, एकदम उदासीन होगा, लापरवाह होगा,
घर चू रहा है कि घर टूट रहा है कि घर बना है, कुछ चिंता ही नहीं। अच्छा, ऐसा कोई किसी माँ को उसको दामाद मिले तो बेचारी सुखी होगी? तो दुखी होगी, रोएगी ना कि दामाद तो कुछ चिंता ही नहीं करता। जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यही कही मिली परिहस्त असिरे। का जोगी होगा मतलब घर द्वार होगा, जटिल होगा, बाल कभी नहीं कटवाएगा, बाल वैसे बढ़ता रहेगा, सब जटाधारी होगा। जटिल अकाम मन में कोई इच्छा नहीं होगी। पार्वती जी प्रसन्न हो गई, वाह, उनके मन में राम बसते हैं तो काम कहाँ से आएगा। वो खुश हो गए। माता पिता परेशान। नगन अमंगल वेश, वस्त्र नहीं पहनेगा। पार्वती जी ने सोचा दिशाएं उनकी वस्त्र है, दिगंबर है वो, अभेश अमंगल होगा। आओ सब कुछ सबका मंगल करने वाले, अमंगल क्या होगा? सबका मंगल तो शंकर भगवान करते हैं। अब प्रसन्न हो गए। सुनी मुनि गिरा सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी। माता पिता तो सोचे अब सत्य है, इन्होंने कह दिया तो ऐसा ही दामाद मिलेगा मुझे। वो लोग रोने लगे। दुख दंपति, पति पत्नी रोने लगे। और उमा हर्षानी, वो हंसने लगे, प्रसन्न हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए। अच्छा, ऐसी प्रसन्नता हुई कि पार्वती माँ की प्रसन्नता नारद जी समझ नहीं पाए और न तो माता पिता समझ पाए। एक ही हालत हो, एक आदमी खुश रहता है, दूसरा आदमी दुखी रहता है। कभी कभी गाँव में मैं घूमा हूँ, कभी कभी बड़े गरीब लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज घर तो है नहीं। तो कहा दुख है, कहा नहीं, जिम्मेदारी भी नहीं है ना, स्वतंत्र घूमता हूँ, धन रहता तो चिंता रहती। यह है कि आप कैसे सोचते हैं धन की बात। दुख और सुख हमारे मन की बात है, केवल मन की बात है। हमें ये लगता है कि हमारे पास धन है तो हम सुखी रहेंगे, ठीक है। जिनके पास बहुत धन है, अगर वो भी ये कहते हैं जंगल में रहता तो आराम से रहता, इसका मतलब सुखी नहीं होता है ना। धन से सुख नहीं मिलता एकदम। अच्छा, पार्वती ने क्या किया, उठ के खड़ी हो गई सखियों के पास बैठ गई और आंख में आंसू आ गए। पार्वती को प्रसन्न हो गई, वाह, मुझे शंकर भगवान सकल सखी गिरिजा गिरि मैया रो रहे हैं। पार्वती माँ ने क्या किया, अपना आंचल उठाया और आंसू पोंछा। सोची मैं रोऊंगी तो माता पिता सोचेंगे कि मैं भी दुखी हूँ, तो समझेंगे नहीं, मैं कह नहीं पाऊंगी। उठ के चली गई, सखियों में बैठ गई। माता पिता बैठ के लगे सोचने। नारद जी तो चले गए, वो लगे सोचने, भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करूं। नारद मुनि ने तो कह दिया, अब जो कह दिया तो सही होगा। फिर नारद जी को पकड़ा कि महाराज बताइए इसका उपाय क्या है। कहा एक उपाय है। कहा क्या उपाय है।
कहा जितना दोष इसकी हाथ में लिखा है ना पति के बारे में, सारा दोष शंकर भगवान के पास है। अभी जाए शंकर भगवान की पूजा करे, उन्हीं को पति रूप में पाए, ये सुखी रहे। कहा महाराज कैसे सुखी रहे, उनके पास न घर न द्वार। कहा ये बताओ विष्णु किस पर सोते हैं? कहा सांप पर। और सांप घर में रहे तो लोग सोते हैं? अगर एक बार ऐसे घूम चला जाए और देख भी लीजिए कि सांप घर में गया था और निकल गया, रात भर सोएंगे, पहले डंडा लेके खोजेंगे कहीं एक दो और न हो। हमारे विष्णु भगवान क्या है, सांप ही पर सोते हैं। और कैसे सोते हैं? हम लोग प्रार्थना करते हैं शांताकारम भुजंग शयनम। भुजंग मतलब सांप, सांप पर बड़े शांत होकर के सोते हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुनाम। और लक्ष्मी जी पैर भी दबाती रहती है वहीं। काल विष्णु भगवान सांप पर सोते हैं, कोई दोष लगा सकते? कहा नहीं। कहा इनका भी बिहार है, शंकर भगवान से जाएगा, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। कहा इनको एकदम तपस्या के लिए तैयार करिए, शंकर भगवान की पूजा करें। कहियस ब्रह्म भवन पुनि जयऊ आदिल चरित सुनऊ यशमयऊ। श्री राम राम माँ क्या करती है? जाके दुलार करती है। मेरी बिटिया को पर बहुत दुख है। उन्होंने क्या किया, पार्वती को लिया, गोद में बैठाने लगी सुबह सुबह रात बीतने के बाद, और लगी जो है उनका सिर सहलाने, बिटिया फिर तुम्हारे ऊपर बहुत दुख आने वाला है, क्या बताओ तुम्हारा पति ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। महाराज जी कह के चले गए। पार्वती ने कहा माता जी रुकिए, मैंने एक सपना देखा। कहा क्या सपना देखा? कहा एक ब्राह्मण थे और धोती कुर्ता पहने थे, गौर वर्ण के आए और उन्होंने कहा सपने में, कहा क्या कहा? कहा बेटिया तुम जंगल चली जाओ, तपस्या करो। लो एक तो और कह के गए, सपनों भी बता रहे। करहु जाई तपस्या तुम्हारी नारद का आने वाले तो माँ बाप क्या करते हैं बच्चे से? यही कहते हैं अच्छा थोड़ा मंत्र जप लो, थोड़ा जप कर लो, थोड़ा अच्छा जल चढ़ा लो, अच्छा शिव जी की, यही सब कहते हैं ना। तो जब बिटिया ने कहा तो माता जी ने कहा हाँ बिटिया तपस्या से तो सब कुछ हो जाता है, हो सकता है तुम्हारा भी दुख कट जाए। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगत जगत त्राता, और तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरय। तमाम समझा गए। हाँ बिटिया पूजा बहुत अच्छी बात है, तुम करो करो। कहा तो तप करने के लिए तो घर में थोड़ी तप होता है, कि घर में तप हो सकता है? ये पूजा पाठ खूब कर सकते हैं। जब एकदम से तप ही करना है तो जंगल में जाना है। कहा माता जी मैं अब जंगल में जाऊंगी। अच्छा और बिटिया कहे मैं जंगल जाऊंगी तब सुख मिलेगा? घबराएंगे ना। वो तैयार हो गई जंगल जाने के लिए। जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। उरधरी उमा प्राण सती करना जारी करना
राजा की बिटिया जो सब दिन सुख में रही हो, जंगल में जाके तप करे, बहुत कठिन होगा। जिसने कभी दुख उठाया हो, अगर वो दुख उठाए तो क्या हो सकता है। अब राजा की बिटिया कभी जो है कोई काम नहीं किया, घर में सबकी नौकर चाकर, लेकिन चली गई। और कितना कठिन तपस्या करती है। संवत सहस मूल फल खाए, जो जमीन से निकलता मूल फल 1000 बरस तक वही निकाल के खाई और तपस्या किया। घर में नहीं हो पाएगा, घर में जाते को नहीं हो पाएगा। माता जी जब बढ़िया बढ़िया छौंक लगाएंगे ना सब्जी में, तो मन भाग जाएगा उधर, चलो आज खा लेते हैं, कल हम मंत्र जप लेंगे, ठीक है। आज माता जी बढ़िया चोखा बनाई, घर में नहीं हो पाएगा। जंगल में गए, तब तपस्या करना है, पहले खोदना है, निकालना है, फिर पकाना है, फिर खाना है। पार्वती जी पकाती नहीं तो इसे निकाल कर इसे खा लेती। मूल फल खाए, बिना पकाए उन्होंने 1000 बरस तक खाए। उसके बाद क्या किया, साग समझ पत्ता वाला भाजी, 100 वर्ष तक पेड़ के जो पत्ते मिलते थे वो तोड़ के खा लेती थी। 100 वर्ष तक उन्होंने ऐसे तपस्या किया। फिर कछु दिन भोजन पाई बतासा, कठिन पानी जब बरसता था ऊपर से, तो पानी जब गिरता था, पानी रोक के बस पी के सो जाते थे। कुछ दिन भोजन बाद पानी पी के रह गए। उसके बाद क्या किया, वो भी छोड़ दिया। बस सांस ले, बतासा मतलब हवा जब चलती थी, हवा से पेट भर गया, हवा पी के रही इतना दिन तक। कछु दिन भोजन पाई बतासा, कठिन उपवासा, श्री राम पानी पी के रही, फिर हवा पी के रही। अब वो भी छोड़ दिया, अब बंद। अब क्या करती थी, बेल के पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। जब पत्ता उसमें से टूट करके गिर जाता था, इंतजार करती थी बेल का पत्ता जब सूख जाए। अभी नहीं, अभी तो हरा है। अभी जब पत्ता टूट करके गिर जाए और सूख जाए तो पत्ता उठा के खा लेते। बस ये भोजन था। बेल पाती मई करई सुखाई, सहस शत सुखाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम एक दिन 2 दिन अगर व्रत करते, तीसरे दिन घुमरी आते हैं। बात नहीं, लोग बताते पंडित दूसरा दिन नहीं हो पाएगा। अब घुंघरी आती है और कितने दिन हो, 3000 बरस तक पत्ता जब गिर जाता था, सूख जाता था, उसको उठा के खा लेती थी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम बहुत कमजोर हो गए। अब आज मनुष्य बहुत कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया। हम इतने कमजोर हो गए ना कि ना हमसे पुण्य हो पाता है ना पाप हो पाता है। कहे कि पंडित जी पाप नहीं हो पाता, पाप भी नहीं कर सकते हैं। रावण की तरह पाप कर पाएंगे? अरे कंस की तरह पाप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कमजोर हो गए। न तो पाप होता है न तो पुण्य होता है। एक ही काम करिए, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इतना तो हो सकता है ना, इतना ही करिए। नहीं मत सोचिए कि हम बहुत बड़ा पाप कर पाएंगे। नहीं, रावण की तरह पाप नहीं कर पाएंगे, कंस की तरह नहीं पाप कर पाएंगे, दुर्योधन की तरह पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब बहुत कमजोर हैं।
लेकिन अहंकार बड़ा हो गया है, बस इतने भरे। तो 3000 वर्ष तक पत्ते गिरते थे, उसको खा लेती थी और फिर भगवान का नाम लेती, इसलिए उनका एक नाम पड़ा है, पुनि परिहरे सुखावे मुखरना तुम्हि नाम भय भुवरना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इसलिए सूखे पत्ते खाती थी, इसलिए उनका नाम हो गया अपर्णा। पड़े हुए पत्ते जब सूख जाए उसको खाती थी, इसलिए उनका नाम हो गया उमा का अपर्णा। अच्छा, इतना जो तपस्या करेगा तो क्या शरीर की हालत होगी, दुबले हो जाएंगे ना, हड्डी हड्डी रह गई माता जी को। ब्रह्मा जी ने देखा तो उनको दुख लग गया, कहा पार्वती। अच्छा, ब्रह्मा जी कौन है, सती के आजा। अब वो जानते हैं कि वही सती पैदा हुई है, मेरी ही क्लाइन किंद है, बेचारी इतनी तपस्या कर रही, उनको दया लगती, वो आकाशवाणी की है, ब्रह्म गिरा भई भवन गगन गंभीरा, बहुत ऊंची आवाज हुई और कहा भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार। कहा तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, परिहर दुसह कलेश अब सब अब मिली है, अब शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। असत पकाऊ न केह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रूप दूरधर ब्रह्म धर्मानी, सत सुख जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती माँ ने कहा कि प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या है? हो सकता है आप दुलार बस करते है ना, आज ही माता पिता बच्चे से कह देते अरे खा लो खा लो खा लो खा लो, कमजोर हो जाओगे, गिर जाओगे। कहा ऐसा तो सोच करके आप नहीं कह रहे। कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुश करने के लिए, बहकाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कहा प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि तुम्हारे माता पिता जब आएंगे बुलाने, जब बुलाने आएंगे तो हठ मत करना, घर चली जाना। कहा माता पिता को आप कह देंगे वैसे ही आ जाएंगे। कोई और प्रमाण दीजिए। तो दूसरा प्रमाण कहा जब सब ऋषि आ जाए तुम्हें मनाने, तब मेरी बात का प्रमाण मान लो। कहा सब ऋषि आएंगे तुम्हें मनाने, मिलही तुम्हि जब हो गए कि सप्तऋषि आएंगे मिलने, प्रसन्न हो गई जंगल में और उनको प्रणाम किया। अच्छा, और पीछे ले चलते आपको। कथा कहाँ हो रही है? कथा हो रही है प्रयाग में। अभी महाकुंभ लगेगा ना, जाएंगे कोई कोई ना, वो कुंभ में नहीं, आप जा रहे हैं ना कुंभ में? पता नहीं, आप तो कहे आप जाएंगे। कुंभ लग रहा है, उसी कुंभ में कथा हो रही ना। और कहा कौन रहा है? जागवलिक जी कहे, भरद्वाज जी सुन रहे। अब जागवलिक जी ने कहा देखिए यहाँ तक तो मैंने पार्वती जी की कथा सुना दी। उमा चरित सुंदर
देवल मुनि कहते हैं भरद्वाज जी सुनिए, यहाँ तक तो मैंने पार्वती की कथा सुना दी। कहा तब महाराज? कहा अब सुनिए शंकर भगवान क्या किए। पार्वती माँ सती माँ तो सती हो गई, जन्म हो गया, बड़ी हो गई, तपस्या करने चली गई, यहाँ तक पार्वती की कथा सुना दी। अब मैं आपको सुनाऊंगा कि शंकर भगवान क्या किए जब सती जल गई तो उसकी कथा हम आपको भी सुनाएंगे अगले सुनने, ठीक है? बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव